हेलो एवरीवन, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको स्टॉक सिलेक्शन में डेली आपको मदद करेगा। और क्या हो अगर आपको एक दिन पहले कोई स्टॉक के बारे में जानकारी मिल जाए कि कल मुझे मॉर्निंग में इस स्टॉक में काम करना है। कुछ नहीं, ना आपको कुछ अदर चीज चेक करना है और सारा डाटा आपको मिल जाएगा एनएससी की वेबसाइट पे। किस तरीके से निकालना है, कैसे सेट करना है और एक दिन पहले ये कैसे अप्लाई होगा, कैसे आपको आगे चल के उसमें वर्किंग करना होगा, ये सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक एक्सेल आपको मेरे पीछे दिख रही हो, उस एक्सेल में पूरा डाटा आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, आ रहा है ना सबको नजर? ये डाटा जो है, इस डाटा बेस पे ही आप दूसरे दिन की ट्रेडिंग प्लान कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना। क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में इस एक्सेल को सेट कैसे करना है, किस तरीके से इसको पूरा कंप्लीटली करना है, वो बताऊंगा। और साथ के साथ एक डाटा भी आपके सामने शेयर करूंगा कि किस तरीके से उसके टेक्निकल पे जाके हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आया, कुछ भी मैंने प्रेजेंट कर दिया और आपको उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग जगह जाके सर्चिंग करना पड़े। ये चीजें नहीं होगी। आपको इसी वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये कि आपके ट्रेडिंग प्लान को बिल्कुल चेंज कर देगी। स्टॉक सिलेक्शन में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। ये जो डाटा है ये आपके सामने है। ये डाटा मैंने अभी ऐसे कैसे, क्योंकि ये एक्सेल जो है, ये एक्सेल मैंने पूरी कंप्लीट करके रखी है। इस एक्सेल में ही मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और एक्सेल को डाउनलोड कैसे करना है, ये डाटा निकालना कैसे है एनएससी की वेबसाइट पे, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एक बार और बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे। हम आते हैं, हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। कि एनएससी का हमारा होम पेज है, देख पा रहे हैं सब? एनएससी का हमारा होम पेज है। एनएससी में जो सर्च बार है, आपको यहां पर सर्च करना है। मैं बता देता हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको फ्रंट में दिख रहा होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ सर्च बार में आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नजर आ जाएगा। हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए जो चीजें हैं, वैसे क्या बहुत सारी चीजें एनएससी की वेबसाइट पे हमें मिल जाती है, बट हम क्या करते हैं, किसी न्यूज चैनल पे जाते हैं, हम कहीं और जाते हैं, बार बार सबसे पहले डाटा अपडेट यही होगा। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, डाटा मिल जाएगा, बट ऑलरेडी वो स्टॉक मूवमेंट कर चुका होगा। तो हम इसी चीज पे फोकस करें जहां से सारे प्लेटफॉर्म डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो हम क्यों ना हम भी उसी प्लेटफॉर्म से डाटा कलेक्ट करें। और सीधा जो डाटा आपको पहले मिल जाना चाहिए वो आपको बाद में मिल रहा है, कहीं घंटों बाद मिल रहा है, एक दिन बाद मिल रहा है, या आप कहीं सर्च करते हैं तो एक सप्ताह बाद उसको सर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक मूवमेंट कर चुके होते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये आएगा पूरा डाटा आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का आ जाएगा। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे, बट इस पे आपका मेन जो टॉपिक है, हमें कुछ नहीं करना है। हम डाटा करेंगे डेली बेसिस पे, डेली स्टॉक के लिए हम करते हैं। इसको स्विंग ट्रेड में भी ले जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा बीच बीच में। हम बात कर लेते हैं वीकली डाटा की। वीकली डाटा आप जैसे ही वीकली पे क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब डाटा क्या है आपको समझ में नहीं आएगा इस तरीके से, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल, डाउनलोड टू एक्सेल फाइल। ये डाउनलोड हो गया आपका फाइल। ये डाउनलोड आपका होके यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं इसको ओपन करूंगा।
ये पूरा डाटा आपके सामने आया है। अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। इस तरीके का डाटा पूरा आपके सामने आएगा, पूरी एक्सेल फाइल आ जाएगी। ये देखिए पूरी एक्सेल फाइल आपके सामने आ गई है। हालांकि इसको मैंने मिनिमाइज इसलिए किया है कि इस एक्सेल को हमें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लगाना होगा। इस एक्सेल को अगर फिल्ट्रेशन नहीं लगाओगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक्सेल का फिल्ट्रेशन मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसमें देखना क्या क्या है और किस तरीके से हमें काम करना है। मैं आ जाता हूं मेरी फिल्टर एक्सेल पे, जो हमने पहले से फिल्टर कर रखी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है इस एक्सेल में, हमें ओनली डाटा ट्रैक करना है। इनसाइडर न्यूज का कौन सा डाटा हमें ट्रैक करना है? हमें डाटा ट्रैक करना है कैटेगरी ऑफ पर्सन, जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स ग्रुप, और ये प्रमोटर्स हो गए, प्रमोटर्स ग्रुप हो गए, और रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव, मतलब जो प्रमोटर्स के रिलेटिव है, उन तीनों का डाटा ही हम डेली बेसिस पे ट्रैक करेंगे। ये ओनली मैंने मार्केट परचेस वाली जो है वो पूरी एक्सेल मैंने डाउनलोड की है, या उसको फिल्ट्रेशन जो लगाया मैंने मार्केट परचेस का। बाइंग वाले स्टॉक कैसे चॉइस करना है वो वाला मैंने डाटा फिल्टर लगाया। मैं आगे आपको एक्सेल फिल्ट्रेशन जब लगाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमें बाइंग स्टॉक देखना है, किस तरीके से सेलिंग स्टॉक देखना है, अगर वो स्टॉक में आपकी पोजीशन है तो उसका डाटा हमें कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि ये डाटा जो है ये हमारे पास में है 27 फरवरी से लेके आज तक का, 1 मार्च का, 1 मार्च 2024, 27 फरवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक का डाटा है। इसमें जितनी भी पोजीशन है, जैसे मान के चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा क्लियरली कि किस तरीके से हमको ट्रैक करना है। ये जो हमारे स्टॉक्स है, जैसे अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा स्टॉक है 24 इंटरनेशनल लिमिटेड, क्या हुआ इसमें, डाटा देख लेते हैं। 24 इंटरनेशनल लिमिटेड में प्रमोटर ग्रुप ने शेयर्स बाय किए हैं, कितने बाय किए हैं? 1.5 लाख शेयर बाय किए हैं, और उसका जो इंफॉर्मेशन दिया है वो 1 मार्च मतलब आज उन्होंने अपडेट किया है। इसके साथ साथ 1.5 लाख शेयर बाय किए हैं। पहले जो प्रमोटर्स ग्रुप के जो मेंबर हैं उनकी जो होल्डिंग थी 4.18% थी, अभी ये शेयर बाय करने के बाद उनकी होल्डिंग 4.25% हो गई, मतलब होल्डिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा है, 0.7%, 0.07% का होल्डिंग बढ़ा है। अब यहां पर अब एक चीज समझिए, पहले इनके पास जो शेयर थे 8,32,000 शेयर थे, 83 लाख, सॉरी 83 लाख शेयर थे, जो कि आपके 84,70,000 शेयर हो गए, 84,70,000 शेयर हमारे हो गए। 1.5 लाख शेयर इन्होंने परचेस किया, मतलब कि मार्केट में अगर प्रमोटर्स ने बल्क में बाइंग किया है तो वहां पर एक मूवमेंट देखने को मिलता है बड़ा। हम उसी बेस पे बात कर रहे हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं अगला हमारा जो स्टॉक है, हम इसका डाटा भी चेक करेंगे। ये तो आज न्यूज जनरेट हुई है, कल के लिए हमारा स्टॉक, ये कल के मार्केट के लिए। हालांकि कल मार्केट सिर्फ 2 सेशन में ओपन हो रहा है, कल के मार्केट में मैं फेवर में नहीं हूं, इतना जल्दी वो टेस्टिंग के लिए हो रहा है। जो प्राइमरी डाटा है उसको वो हटाकर अभी नया डाटा उसमें जो स्टॉक मार्केट का होता है एक्सचेंज का, वो हटा के नया मार्केट लेके आने वाला है, उसकी ओनली टेस्टिंग है। तो उस बेस पे वो डाटा हो रहा है और सारा वर्किंग हो रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। मेरा मार्केट में कोई फेवर ही नहीं है कल के मार्केट में। आपको बहुत सारे लोग आगे मिलेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा, कुछ नहीं होना है। कल ओनली टेस्टिंग के लिए पूरा मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं। अब अगला हमारा जो है महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड, तो महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड में 15,000 क्वांटिटी एक बात हुई, बाय हुई, 9,262 क्वांटिटी एक बाय हुई, जो कि परसेंटेज ज्यादा डिफरेंट नहीं आया है, तो इसको ये मैं इसके फेवर में नहीं हूं। हालांकि फिर भी डाटा एक बार हमारे सामने आया है तो हम चेक कर लेते हैं। अब कल की डेट में जो 29 तारीख को जो डाटा हमारे सामने आया था, किसका आया था? सलजार इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसका डाटा हमारे पास आया था। 18,000 शेयर बाय हुए हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी बड़ी है।
तो इस पे मैं थोड़ा सा एक आइडिया लगाऊंगा, कल का जो डाटा है इस पे हम बात कर लेंगे, इसका हम एक टेस्टिंग भी करेंगे आज क्या मूवमेंट रहा है। उसके बाद में कृष्णा फोसेम्स लिमिटेड, मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, उसके बाद में अलग अलग जितने भी हमारे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार कि हमारे स्टॉक कौन कौन से हैं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया लगे। उसके बाद में ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड, इनमें सब में डाटा पूरा बाइंग डाटा ही हमारे सामने आया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, हम ये 3 स्टॉक 4 स्टॉक पे बात करेंगे जो कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि कल की न्यूज जो जनरेट हुई थी 29 फरवरी, उस पर हम बात कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक सलजार इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पे हम बात कर लेंगे, कृष्णा होसम लिमिटेड पे बात करें, मंगलम वर्ल्ड वाइड और सलजार, सलजार में ही इसमें बाइंग हुई है, इसके अलावा हम किसी पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, हम ये 3 से 4 स्टॉक देखेंगे। अब इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें अच्छा डिफरेंट है, हम इस पे बात कर लेंगे, इसमें अच्छा डिफरेंट है, हम इस पे बात कर लेंगे। कृष्णा और संजार, मंगलम में भी ज्यादा डिफरेंट नहीं आया। मैं कृष्णा और संजार लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पे मैं आपको डाटा शेयर कर देता हूं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हम इनका आज का डाटा क्या रहा है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। आज का डाटा हम बात कर लेते हैं, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं ट्रेडिंग व्यू का। हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है जो मैंने देखा था कृष्णा फोस्केम लिमिटेड, इसमें आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है हमारा, मैं बता देता हूं आपको, ये डेली चार्ट है हमारा, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में कल की इसकी क्लोजिंग कितनी थी, 250 की, 250 के लगभग लगभग इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, आज मार्केट इसका ओपनिंग कहाँ हुआ, इस रेंज में ओपन हुआ। अब आज आप देख पा रहे होंगे इसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आज उसका इफेक्ट, हालांकि मार्केट भी पॉजिटिव रहा है बट कई स्टॉक्स माइनस भी रहे हैं, वो चीज अलग होती है, बट ये मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, कई बार स्टॉक अपने हिसाब से मूवमेंट करता है। तो इसमें आज अगर आप एंट्री लेते हैं स्टॉक में इंट्राडे मॉर्निंग में, तो एक अच्छा खासा 8 से 9 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिखाया है, 3% की इसमें रैली देखने को मिली। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से अच्छा आप क्या कीजिए, इसमें काम कीजिए, जिससे आपको क्या रहेगा कि एक स्टॉक का आइडिया, क्योंकि क्या होता है कई बार आप ऑप्शन में बहुत पैनिक होते हैं, अप एंड डाउन जो सिग्नल्स बनते हैं या कैंडल्स बनती है, तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार गलत डिसीजन लेते हैं, है ना, लेते हैं, कई लोगों ने लिया है, और मेरे हिसाब से 95-99% लोग ऐसा करते हैं, गलत एंट्रियां बनाते हैं। यहां हमें एक दिन पहले ही हमें आइडिया लग जाएगा कि कल मुझे काम करना है या नहीं करना है। जब क्या होता है कि अगर इसमें लीगल स्टॉप लॉस होता है, जैसे आपने एंट्री बना ली, अच्छा खासा एक पॉइंट निकाला, टेक्निकल पॉइंट, अब हम देखें यहाँ का स्टॉप लॉस हम देख सकते थे, या इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस देख के सेफ साइड स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। जब हमारी लीगल स्टॉप लॉस होता है, एसएल हमारा अगर लीगल होता है, सपोज लीगल एसएल क्या हो सकता है कि जो आपने एंट्री बनाई, सारे पूरा रिसर्च कर लिया और उसके बाद भी वो स्टॉप लॉस हो गया, तो लीगल है। ठीक है, 10 ट्रेड में से 2 से 3 ट्रेड में ऐसा होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा, स्टॉप लॉस लगाते हैं इसलिए हमारा कैपिटल सेफ है, मार्केट की अगर कोई कंडीशन बिगड़ती है तो ये लीगल अगर स्टॉप लॉस होता है तो समझ में आता है कि ठीक है, मैंने पूरा रिसर्च किया, मुझे अच्छा स्टॉक भी मिला, मैंने एंट्री भी ली, और एक फंड मैनेजिंग के साथ में, जैसे मान के चलिए मेरा 5 लाख का कैपिटल है, तो हमेशा वो पूरा फंड यूज नहीं करना है, हमेशा कुछ, क्योंकि आपको दिन में 2 से 3 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे, सारा फंड एक जगह उठा के नहीं डालना, 3 स्टॉक में डेली भी ट्रेड आपने किया और ऑन इन एवरेज आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपके 2 टारगेट हिट हुए, तो भी आप ऑल ओवर 1 ट्रेड आपका डेली का प्रॉफिट में जा सकता है, अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट रखा तो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आप धीरे धीरे आपके फंड को भी ग्रोथ कर लेंगे। अब इसमें आपने देख लिया, इसमें 9 पॉइंट का प्रॉफिट रनिंग आपको देखने को मिला। ठीक है, अब अगला हम स्टॉक की बात कर लेते हैं जो हमारा था, ये भी हमारा डेली चार्ट पे ही है, आप देख लीजिए डेली चार्ट पे है, आज मार्केट का जो मूवमेंट रहा है वो मूवमेंट किस तरीके से रहा है। देखिए यहां पर हमारा ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस इसका क्या था, 439 का, 439
5.25 का ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर एंट्री बनाते तो 5.6 पॉइंट का हमें टारगेट मिला। हाई क्या था इसका? 446 का। हम ये नहीं मानते हैं कि पूरा फंड या हमें 100% पूरा टारगेट मिल जाएगा इस कैंडल का, बट ये है कि कुछ पॉइंट हम उसमें से अगर कहीं 10 पॉइंट का अगर मूवमेंट देखने को मिला तो हम 7 से 8 पॉइंट तो कैप्चर कर ही सकते हैं, कई बार 6 पॉइंट कैप्चर होंगे, बट ऑल ओवर आपके पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टॉक कैसे चॉइस करना है वो आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। देखिए डाउटफुल नहीं है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर सुबह 9:15 से अगर आप मार्केट में ये चार्ट देखने, ये कैंडल पैटर्न देखने में लगेंगे और वहां पर आप एंट्री यहाँ ढूंढने लगेंगे, यहाँ ढूंढने लगेंगे और कई बार ट्रेप होंगे, उससे कई गुना अच्छा है कि आप एक दिन पहले पूरा ट्रेड प्लान कर लीजिए, एक दिन पहले, और स्टॉक्स में काम कीजिए। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि ऑप्शन में अगर लॉस है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको भूल जाइए। कैश ट्रेडिंग कीजिए इंट्राडे में, इसमें भी ट्रेड मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप होल्डिंग करेंगे या स्विंग ट्रेड करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंट्राडे में कैश को फॉलो कीजिए, इक्विटी कैश को फॉलो कीजिए, तो आपका क्या रहेगा, एक पेशेंस लेवल बना रहेगा। मार्जिन जो आपका जो एक दूसरी चीजें होती है ना कि 1 लाख के कैपिटल पे अनलिमिटेड लॉट उठा देना ऑप्शन के, वो चीजें भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट फिक्स रहेगी आपकी। 1 लाख के कैपिटल में आपका जो फंड आएगा, जो आपका क्वांटिटी आएगी, सपोज आपका 1 लाख का कैपिटल है और उसमें आपका 100 का प्रीमियम मिला, तो एक तो स्टॉक का इतना मूवमेंट नहीं रहेगा, वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। उसमें 100 में आपने 1000 शेयर उठा लिए, स्टॉप लॉस क्या बनेगा आपका? ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं। 1000, 2000 या 3000 की रिस्क, कैपिटल सेफ रहेगा, काम करने में मजा आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इनसाइडर न्यूज पे कैसे डाटा कलेक्ट करना है। अब मैं बात कर लेता हूं एक्सेल। अब ये मैंने आपको एक आइडिया बताया कि किस तरीके से स्टॉक को चॉइस करना है। अब आप हमेशा क्या कीजिए कि आप इस तरीके से डाटा जो मैंने बताया, एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, इनसाइडर ट्रेडिंग सर्च करना है, उसमें आपका डेली, आपको अगर सर्च करना तो वीकली चार्ट आप वीकली पे सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में वो जो एक्सेल बन के आपके सामने आएगी, उसको फिल्ट्रेशन कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको सारा काम इजी हो जाएगा, पूरा काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके कॉलम से, आपके जो कॉलम है इसमें से आपको टी के बाद के सारे कॉलम आपको डिलीट कर देना है। ये आपके किसी काम के नहीं है, ये कॉलम आपके किसी के काम के नहीं है। इसके पहले पहले इस वाला जो कॉलम है ना, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि समझ में आए। इस वाला जो कॉलम है ना, इसको छोड़ के इसके बैकएंड का आपका कुछ भी काम का नहीं है, आप सारा इसमें से डिलीट कर दीजिए, किसी भी काम का आपको कॉलम नहीं रहेगा। मैं इसलिए डाटा बता रहा हूं आपको कि आपको एक्सेल फिल्ट्रेशन करना अच्छे से आ जाए, और उसमें आपको डाटा कैसे कलेक्ट करना है। एक्सेल फिल्ट्रेशन बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट इसमें हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखना होंगे। ऐसा नहीं है मैं कि आपको कुछ भी चीजें बता रहा हूँ, वीडियो को लंबा लेके जाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मोटो सिर्फ आपको परफेक्ट चीज मिल जाए, आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाए। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, बाकी आपको नॉलेज अच्छा मिल जाएगा इसमें। आप, और स्टार्टिंग में सबसे एक रिक्वेस्ट है कि विदाउट बैक टेस्टिंग और खुद के टेस्टिंग के बिना इस स्टॉक्स में या इस स्ट्रेटेजी को ऐसे ही फॉलो मत करना। पहले बैक टेस्टिंग करना, अच्छा लगे तो आपका फिर चॉइस है कि उसमें काम करना है या नहीं करना है। मैं पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा बीच में आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी। हमें सिर्फ चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर मार्केट परचेज और मार्केट सेल वाले। अगर आप इंट्राडे स्टॉक सेलिंग में इंटरेस्टेड है तो मार्केट सेल वाले भी देख सकते हैं, और मार्केट अगर आप बाइंग में ही इंटरेस्टेड है तो मार्केट परचेस वाले भी आप देख सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको, आपकी चॉइस रहेगी, आपको इंट्राडे सेलिंग में करना है स्टॉक्स में काम, या इंट्राडे स्टॉक्स में बाइंग में करना है, ये आपका चॉइस रहेगा। मैं हमेशा बाइंग का बता रहा हूँ, सेलिंग का भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से वर्किंग होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके बहुत सारी चीजें इसमें भी बीच बीच में, जैसे ए से लेके एस तक के जो कॉलम है, इसमें बहुत सारे कॉलम ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। हमारा मेन जो कॉलम है वो एक होता है, मैं बता देता हूँ आपको, हमारा जो मेन कॉलम है उसमें
इसमें जो प्रमोटर्स जो है, कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये हमें चाहिए होगा, सिंबल चाहिए होगा, फर्स्ट सिंबल, सेकंड ये हमारा कैटेगरी ऑफ पर्सन, इसके बीच में सारे ये बाइंग वाला और शेयरिंग, ये सारी चीजें आपको चाहे तो आप रख सकते हैं। और लास्ट में हमें ये देखना है, यहाँ पर हमें डेट देखना है, जो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, परचेसिंग डेट होगी, और उसके बाद में जो इन्होंने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंज को, क्या होता है, एक रेगुलेशन बना है कि अगर कंपनी में अगर किसी ने, प्रमोटर्स ने या उनके प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब प्रमोटर्स ग्रुप ने या उनके रिलेटिव ने अगर स्टॉक को बाय या सेल किया हो, बाय या सेल अगर किया है, तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को देना होगी प्रॉपर वे में। वो सारा डाटा यहाँ अपडेट होता है। ये इनसाइडर इनलीगल नहीं है, एक्सचेंज पूरा डाटा कलेक्ट करके खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब मुझे करना क्या है, एक्सेल फिल्ट्रेशन में बता देता हूँ आपको, ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक्सेल फिल्ट्रेशन कर देता हूँ। उसमें मैंने फिल्टर लगाया एक्सेल का, इसमें लगाया। अब इसमें फिल्ट्रेशन जो है वो बता देता हूँ। फिल्ट्रेशन मोड जो है, यहाँ पर हमें मार्केट परचेस और मार्केट सेल दोनों चीजें मिल जाएगी। आप चाहें तो मार्केट में मार्केट परचेस का ही डाटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ये मार्केट परचेस का हमारा एक डाटा पूरा आ गया। अब इसमें दूसरा फिल्ट्रेशन जो लगाना है वो कैटेगरी ऑफ पर्सन। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी ऑफ पर्सन में हमें दूसरा फिल्टर लगाना है। इस फिल्ट्रेशन में हमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर्स और इमीडिएट रिलेटिव, ये तीन चीजों को आपको सर्च करना है। अब आप देखिए डाटा कितना कलेक्ट हुआ है, सारा डाटा आपके सामने आ गया। ये देखिए, ये डाटा पूरा मार्केट परचेसिंग का डाटा आपके सामने आ गया। ठीक है, सेकेंडरी हमारे जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है उनका डाटा आपके सामने आ गया है। अब आपको चाहिए क्या कि इसमें इसमें भी आपको एक चीज और देखना होगी कि जिनके बाइंग पहले जो स्टॉक्स थे, जो पहले स्टॉक परसेंटेज थे, उसमें थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलना चाहिए। कितना डिफरेंट देखने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट आपको 1.1% के लगभग या पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए। इससे डाउन जो भी रहेगा, जैसे किसी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है 4.10 और यहां पर फिर उन्होंने जब परचेस किया मार्केट परचेस तो 4.12 ही हुई, तो ये भी आपके किसी काम का नहीं। यहां अगर यही होगा कि 4.30 हो गया या 4.50 हो गया या सीधा 5 हो गया, तो ये मतलब 10 के ऊपर जो है, 0.10 के ऊपर जितना भी है वो डाटा आपको चाहिए, वो डाटा आपके काम का है। ठीक है, 0.10 के ऊपर, फिर बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जिन जिन स्टॉक्स में ये एंट्री बनती है उन उन स्टॉक को आप चार्ट पे लेके जाइए और चेकआउट करके, अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपको कुछ नहीं करना है। ये स्ट्रेटेजी अगर आपको सही तरीके से चेक करना है तो आपको एक चीज करना है, पूरे 3 मंथ का जो डाटा है वो एक्सेल करना है। वीकली वीकली 3 मंथ का भी डाटा मिल जाएगा, 1 साल का भी डाटा मिल जाएगा। और कब मार्केट परचेस हुआ है, मतलब कब स्टॉक बाय या सेल हुए हैं, बाय या सेल हुए हैं, इस डाटा को आपको उठाना है दोनों स्टॉक्स के। कब बाइंग हुई है उसका डेट मिलेगा जैसे कि ये, और कब इन्फॉर्म किया है एक्सचेंज को जैसे कि ये। इन दोनों चीजों को आपको ट्रैक करना है जिस दिन इन्फॉर्म किया है। जैसे सपोज आज 1 मार्च है, आज इन्फॉर्म किया है तो आज आपको ये ट्रैक करना है। दिन में आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, कई बार न्यूज सेम डे की न्यूज दिन में ही जनरेट हो जाती है रनिंग मार्केट में। तो आज के आज आपको इसको ट्रैक करना है, और उसके बाद में आपको ये करना है कि आज के आज आपने जो ट्रैक किया, या तो सेम डे अगर आपको एंट्री मिलती है तो सेम डे आप इसको बाइंग कर लीजिए, नहीं मिलती है तो उसको नेक्स्ट डे बाइंग लेवल पे सोच सकते हैं।
समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ के आप 3 मंथ का जब डाटा ट्रेक करेंगे तो आपको हो सकता है कि इसमें 200 से 300 स्टॉक ऐसे मिल जाए जिनमें ये मूवमेंट हुआ है बाइंग और सेलिंग, मार्केट परचेज और मार्केट सेल में। मार्केट परचेसिंग में जब ये वॉल्यूम बढ़ता और घटता है तो आपको 300 स्टॉक्स में आपको ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, आपका टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा है। ये सारी चीजें आपको ट्रेक आउट करना है। जब आपको ये आइडिया लगने लगे कि मेरा 3 मंथ का डाटा है, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 3 मंथ का आपका डाटा है, ट्रेड कैसे लेना है ये भी आपको मैं समझा देता हूं। सपोज 3 मंथ का आपका डाटा है, 3 मंथ के डाटा में आपको 200 स्टॉक ही ऐसे मिले, 200 स्टॉक, और मे बी उसमें से आपके एक ऑलमोस्ट बता देता हूं कि 60 स्टॉप लॉस, 60 ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, बचा कितना हमारा 140, मतलब 30% आपका स्टॉप लॉस हो गया पूरे ट्रेड का। ठीक है, 140 बचा, हम रिकवरी के मान लेते हैं 60 ट्रेड, बचा कितना आपके पास 80 ट्रेड। 80 ट्रेड में आपका ऑन इन एवरेज, अगर आपने 3 मंथ का डाटा भी देखा और ऑन इन एवरेज 1000 रुपए डेली भी ले गए ना तो भी आपका 80,000 बनता है। सेफ साइड 80 भी डाउन कर दीजिए, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है और इसको भी डाउन कर लीजिए, आप इसको 60 पे लेके आ जाएंगे। और भी हमारा कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम ले नहीं पाए, तो 60,000 आपका फंडिंग बनता है। 60,000 का आप एक चीज सोचिए ना कि हर मंथ का 1 लाख के कैपिटल पे, हर मंथ का आपको 1 लाख के कैपिटल पे वो 20% रिटर्न दे रहा है। 3 मंथ का अगर 60,000 अभी आप निकाल लेते हैं तो हमने कितने स्टॉप लॉस, 60 स्टॉप लॉस माने, फिर उसमें और मैंने डाउन किए, मतलब उस 75 से 80 पे चले गए गाड़ी, तो भी आप ऑल इन एवरेज जो है आपके 60 ट्रेड भी अगर आपने सेव कर लिए ना, सब प्रॉफिट लॉस काटने के बाद में 60 ट्रेड सेव कर लिए ना, तो भी आप ऑल ओवर 20%, मैं बोल रहा हूँ 10% भी मंथली रिटर्न निकाल लो, बहुत होता है इस मार्केट में, बहुत होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आप भी ज्यादा लंबा हो सकता है वीडियो देखना पसंद ना करें, बट फिर भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है, तो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। कुछ भी चीजें समझ में ना आए मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं और बाकी जो मेरा जीरो लॉस स्ट्रेटेजी का सीरीज है उसमें मैं हमेशा स्टॉक्स के फेवर में हूँ, उसको एक बार देख के देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जिसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा वर्किंग करने का और एक आइडिया मिलेगा वर्क कहाँ करना है, कैसे करना है। ये पूरा वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से और नॉलेज पर्पज के हिसाब से ही बताया है। पूरा वीडियो आपके लिए सिर्फ एक नॉलेज गेन करने के हिसाब से मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।